ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक फैसला किया कि मैं कभी भी नौकरी नहीं करूंगा। अभी तक जो हमने लॉन्च किया है इसके अंदर 3 डिफरेंट किस्म के राइस हैं और हमने चीज़ें वो सेलेक्ट की हैं आपको किसी अच्छे फाइन एंड रेस्टोरेंट में ही मिलती हैं, आपको नॉर्मली कहीं पे नहीं मिलेंगी। जिस तरह खाना लग्जरी है उसके रेट भी लग्जरी हैं, ज्यादा है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इसी पे मिले हैं कि आपकी क्वांटिटी अच्छी है और प्राइसिंग आपकी अच्छी है। ये मेरा दावा है कि हमारे खारियाँ एटलीस्ट खारियाँ में कोई इस तरह का टेस्ट जो नहीं दे रहा। तो अल्लाह का शुक्र है हम घर के अंदर आपको पता है वैसे ही अच्छा साफ़-सुथरा खाना ही खाते हैं। तो वही खाना जो हम घर पे खाते हैं हम वही लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। ये कितने पैसे एक महीने में कमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। ये हैं अमार सफदर, जिन्होंने ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक फैसला किया कि मैं कभी भी नौकरी नहीं करूंगा। जिंदगी में बड़े मुश्किल हालात आए, लेकिन इन्होंने नौकरी करने की बजाय बिजनेस करने को तरजीह दी और आज इन्होंने एक ऐसी फूड चेन बना दी जो कि एक मिसाली कारोबार कर रही है, यानी कि टिंकूज किचन, जो कि इनके भतीजे का नाम है। उसके नाम से उसकी ही तस्वीर का लोगो बनाने के बाद इन्होंने अपने बिजनेस को लॉन्च किया और खारियां में घर, दुकान और हर एक दफ्तर तक अपना खाना पहुंचाया, जिसके बाद सब लोग हो गए इनके खाने के दीवाने। असल में टिंकूस नाम रखने की वजह क्या है और इनका कारोबार आज किस तरह चल रहा है, ये कितने पैसे एक महीने में कमा रहे हैं, आइए सब इन्हीं से जानते हैं। मुझे हमेशा से यही लगता है कि मैं कभी भी जॉब पर्सन नहीं हूँ। तो हमेशा से मैंने जब भी किया है, जिस चीज़ का भी किया है, बिज़नेस ही किया है, तो खाना बनाना एक मेरा शौक भी है। ये तो वाकई बड़ी मजे की बात है कि अपने पैशन को इन्होंने प्रोफेशन बना लिया, लेकिन इसके साथ मुझे थोड़ा सा आपका मेन्यू भी समझना है। लेकिन उससे भी पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टिंकू, ये क्या है टिंकूस किचन? टिंकूज़ किचन एक्चुअली मेरे भतीजे का नाम है और और उसको हम प्यार से टिंकू कहते हैं। वो मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ, बड़ा प्यार है मेरा। तो उसके नाम पे हमने टिंकूज़ किचन लॉन्च की। पिक्चर भी एक्चुअली और की है और उसी को हमने पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करके तो उसी का लोगो बनाया है। आपका मेन्यू क्या है? और एक और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि घर का खाना होता है तो घर में अम्मा कभी नमक कम ज़्यादा भी कर देती हैं, ये को कंफर्म नहीं होता, लेकिन आप अपनी रेसिपी को कैसे मेंटेन रखते हैं? हमारा जो मेन मेन्यू है इसमें अभी तक जो हमने लॉन्च किया है इसके अंदर 3 डिफरेंट किस्म के राइस हैं और हमने चीज़ें वो सेलेक्ट की हैं आपको किसी अच्छे फाइन एंड रेस्टोरेंट में ही मिलती हैं, आपको नॉर्मली कहीं पे नहीं मिलेंगी। हमारे 3 किस्म के डिफरेंट राइस हैं जिसमें हमारे हॉट सेलिंग जो है वो फजीता राइस है और उसके बाद हमने स्टीम चिकन है हमारा, 3 किस्म के बारबेक्यू हैं जिसमें हमारी मलाई बोटी है, ग्रीन लाइम बोटी है जो कि नॉर्मली यहाँ पे नहीं मिलती, हमारे एरिया में कहीं कोई भी वो सेल नहीं कर रहा। इसके अलावा टिक्का है और हम उसको एक बड़े डिफरेंट वे में बड़ा जूसी और बड़े अच्छे अंदाज में उसको बना रहे हैं और ये मेरा दावा है कि हमारे खारियाँ एटलीस्ट खारियाँ में कोई इस तरह का टेस्ट जो नहीं दे रहा। और जहाँ तक रेसिपी को मेंटेन करने की बात है, कोई भी बड़ा ब्रांड है ना, उसकी सबसे मेन जो चीज़ होती है, उसकी जो कामयाबी होती है उसके टेस्ट की, वो यही होती है कि वो कांस्टेंट टेस्ट होता है, उसकी रेसिपीज़ लॉक्ड होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी टिंकूज़ किचन को लॉन्च करने से 6-7 माह पहले तक हमने इस पे बैक एंड पे वर्क किया है, उसकी रेसिपीज़ हर चीज़ की लॉक की हैं। उसके बाद हम इसको मार्केट में लेके आए हैं ताकि डे फर्स्ट से लेके एंड तक हमारा जो टेस्ट है वो कांस्टेंट रहे। तो घर वालों का क्या फीडबैक था? घर वाले तो कहते होंगे पुत्र तन्नू तो पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराई है, इंग्लिश जाके इंग्लिश तक काम कर, तू केड़ा काम शुरू कर लिया, तू तो किचन पा लिया और घर बैठ के खाने पका के पूरी दुनिया ਨੂੰ तू बेच रहे हैं। यानी ये तो ज़रा रूटीन से भी हटके था, लोग रेस्टोरेंट बनाते हैं, आप घर पे शुरू कर रहे हैं, तो घर वालों का फीडबैक क्या था? एक्चुअल जो मेरा था वो तो यही था कि मैंने कैफ़े बनाना है और इंशाल्लाह हम इसको कैफ़े ही बनाएंगे। तो घर वाले हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सपोर्टिव रहे हैं। मैंने जो भी बिज़नेस किया, मेरे भाइयों ने, मेरी वालदा ने, मेरी वाइफ़ ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इस हवाले से मुझे घर वालों ने ही बड़ा इनकरेज किया कि यार, स्पेशली बड़े भाई ने, कि तुम जो खाना बनाते हो उसी को तुम जो है इसको बिज़नेस में लेके आओ। तो मुझे घर वालों ने बहुत इसमें इनकरेज किया और मेरी बड़ा हेल्प आउट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ़ मेरे साथ ही होती हैं, यहीं पे राइस वगैरह सारे वो बनाती हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो एक मेन जो मेरे साथ इस टिंकूज़ किचन में है कंट्रीब्यूशन, वो मेरी वाइफ़ का है। अरे वाह! लेकिन ये एक और भी ख़ास बात हमें पता चली है कि ये वो वाले सबसे अच्छे वाले शौहर हैं जो कि बेगम को खाना खुद बना के खिलाते हैं। वैसे इससे इसके लिए भाभी से कभी कोई दाद मिली? हाँ, बिल्कुल, हमेशा। हमारे सबसे महँगे रेस्टोरेंट्स में लोगों के जाने की वजह सिर्फ़ यही होती है कि वहाँ पे एम्बियंस के साथ उनको हाइजीन बहुत मिलती है। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी हाइजीन को किस तरह मेंटेन रखते हमने स्टार्ट करना था, वो कैफ़े स्टार्ट करना था। लेकिन हमने इसको घरेलू लेवल पे इसीलिए स्टार्ट किया कि हम जो हाइजीन के मैटर्स हैं और इस तरह के जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लें, तब जाके हम इसको लॉन्च करें, ना कि हम इसको स्टार्ट कर लें और तब हम सीख रहे हों, कोई किसी को गंदा खाना पेश कर रहे हैं और इस तरह का। तो अल्लाह का शुक्र है हम घर के अंदर, आपको पता है वैसे ही ख़वातीन और हम सब जो
अच्छा साफ़ सुथरा खाना ही खाते हैं। तो वही खाना जो हम घर पे खाते हैं, हम वही लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। उसमें हमने मज़ीद ये किया है कि क्योंकि हमने लोगों को सर्व करना होता है, तो हम उसमें ग्लव्स प्रॉपर यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, हम हेयर कैप्स यूज़ करते हैं, हेयर नेट यूज़ करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाइजीन का जो है वो प्रॉपर है। गोश्त वगैरह जो हमारा होता है चिकन, वो प्रॉपरली वॉश्ड और प्रॉपर मैरिनेटेड होता है। हम किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सबसे अच्छे महंगे हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ताकि किसी चीज़ में भी उस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी में, हाइजीन में, टेस्ट में। तो आप दाल रोटी तो दे नहीं रहे, खाना जो है ना आपका लग्जरी है, लेकिन उसकी प्राइसिंग क्या है? क्या जिस तरह खाना लग्जरी है उसके रेट भी लग्जरी हैं, ज़्यादा ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इसी पे मिले हैं कि आपकी क्वांटिटी अच्छी है और प्राइसिंग आपकी अच्छी है। हमारी जो सबसे कम प्राइस में हमारा जो कॉम्बो स्टार्ट होता है वो 380 से स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो मैक्सिमम अभी तक कॉम्बो है 500 से ऊपर, हमारा 499 से ऊपर कोई कॉम्बो नहीं है। अच्छा, मतलब लग्जरी खाना आपने खाना है जो आप रेस्टोरेंट में जाके 1500-2000 के करीब खाते हैं, वो यहाँ पे आपको सिर्फ 500 पे मिल जाएगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप डिलीवरी दे कहाँ-कहाँ रहे हैं? खारियाँ के, यहाँ खारियाँ के इतराफ़ में? हम फ़िल वक्त विद इन 5 किलोमीटर्स विद इन सिटी बी और जीटी रोड पे, अगर कोई इंसिस्ट करे तो हम साथ में जो विलेज वगैरह हैं वहाँ पे भी डिलीवर कर देते हैं। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अब टिंकुस को मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो टिंकुस किचन कितनी देर में मेरी भूख ख़त्म करेगा? हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो 45 मिनट्स है। हम कोशिश करते हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कस्टमर को डिलीवर करें, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर बहुत जल्दी भी डिलीवर कर दें तो उसमें खाना अच्छी तरह पका हुआ नहीं होता, क्योंकि चिकन है तो हमने उसको प्रॉपर तरीके से बनाना होता है। तो मैक्सिमम 45 मिनट्स का हम टाइम लेते हैं। लेकिन अब फ्यूचर का क्या प्लान है? कोई मज़ीद भी मेन्यू में ऐड कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। हम बिल्कुल इसमें खारियाँ के अंदर कहीं भी आपको अच्छे रैप्स खाने को नहीं मिलेंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे रैप्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के कबाब हमने अभी भी लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है? और मज़ीद बारबेक्यू की जो इंटरनेशनल वैराइटीज़ हैं वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हम फ़ास्ट फूड को ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन मसला ये है कि रैप्स वगैरह अगर खाने चले जाएँ तो वो बड़े महँगे होते हैं। तो क्या इस खाने की तरह उस खाने की भी कीमत कम होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा फ़ोकस जो है वो इसी पे है कि हमने आम बंदे को जो है वो खाना पहुंचाना है, और कम प्राइस के अंदर हमने उसको लग्जरी आइटम देनी है ताकि कम प्राइस के अंदर वो अच्छा खाना खा सके, लग्जरी आइटम्स खा लें। तो हमारा ये बड़ा एक फ़ोकस्ड पोर्शन है कि हम इसको प्राइसिंग को बड़ा मिनिमम रखें जितना हम कर सकते हैं। अब टिंकुस किचन से मैंने खाना मंगवाना है तो मैं किस तरह मंगवा सकता हूँ? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0303038028। आप उस पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और साथ में टिकटॉक पे भी हम हैं, तो आप कहीं से भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो आखिर में लोगों को पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते मेरी खारियाँ की आवाम और हमारे जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं हमारे कस्टमर्स, हमें एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। और आप बहुत सारी जगहों पे जाके खाना टेस्ट करते हैं, हमें एक बार मौका दें। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और आप टिंकुस किचन को यू विल लव इट इंशाल्लाह। हैं। ये थे जी अमार सफदर, जो कि अपने खाने की वजह से मशहूर हैं। बेशक इन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की, इनका खाना भी इंग्लिश बोलता है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इनके खाने के दीवाने इस वक्त खारियां और इसके गिरदुनवा के तमाम लोग हो चुके हैं। हर तरफ इनका खाना पसंद किया जा रहा है। अब आप भी इनका खाना मंगवाएं, ट्राई करें और हमें दीजिए इनके खाने के मुतालिक अपना फीडबैक। मुझे कहते हैं वजाहत अली जफर, न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।